अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली हैं। तो चलिए फिर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं आपके साथ हैक शेयर करने जा रही हूँ, हमारे घरों में अक्सर जो कंघे और कंघियाँ होती हैं, ब्रश होते हैं, उनमें बाल फंस जाते हैं और डस्ट मिट्टी भी उसमें फंस जाती है और वो निकलने का नाम ही नहीं लेती। जैसे मर्ज़ी ही हम उसको निकालने की कोशिश करें। तो आज मैं जो आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ, मैं बहुत सालों से कर रही हूँ और यकीन करें कभी भी इतनी गंदगी मैंने ब्रश में नहीं पड़ने दी। ठीक है, तो इस तरह पानी लेंगे खुले बर्तन में और हमने लेना है 1 टीस्पून नमक। नमक लेके हमने इन ब्रश के ऊपर इस तरह से डाल के इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना। ठीक है, इस नमक से क्या होगा कि जो इसके अंदर गंदगी, मैल, जो भी बाल होंगे ना, वो फ़ौरन से ऐसे ना फूल के ऊपर आ जाएंगे। तो फिर हमने 2 ब्रश लेने हैं। ठीक है, और ब्रश को हमने एक दूसरे के साथ इस तरह से रगड़ना है, तो ये इजीली साफ़ हो जाएंगे। जो इसके अंदर मिट्टी होगी, डस्ट होगी और बाल होंगे ना बारीक बारीक, वो साफ़ हो जाएंगे। और एक ख़ास टिप इसके साथ ये है कि जब हम कॉम्ब करते हैं बालों को, बाल संवारते हैं, तो अक्सर ऐसे होता है कि बाल जड़ जड़ तक ये ब्रश वो जो है ना वो नहीं जाता। तो नमक के धोने के बाद यकीन करें इतना अच्छा ये ब्रश हो जाएगा, आपके जड़ों तक बालों को कॉम्ब करेगा, कोई बालों में अटकन नहीं रहने देगा। ये टिप आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, इंशाल्लाह आपको भी अच्छी लगेगी। तो आप ये देखें जी किस तरह से इसके अंदर मिट्टी और बाल आ चुके हैं। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है ताकि अच्छी अच्छी वीडियो जैसे ही मैं आपके लिए लाऊँ आप तक पहुँच जाए। टिप नंबर 2 की बारी आती है। इस तरह से हम जब अपने घर में कोई चावल हम पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो वो नहीं होते। ठीक है, उसके लिए बड़ी मुश्किल से पेश आती है। तो इसका जो ब्लेड है ये शार्प नहीं होता, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। हमने इसको शार्प तेज़ करने के लिए क्या करना है, हमने लेना है नमक। नमक हमारे घरों में इस तरह का दानेदार सा पिसा हुआ आ जाता है। अगर ना भी हो तो पिसा हुआ ही नमक ले लें और उसको हमने इसके अंदर डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसको चला लेना है ताकि नमक के साथ ये अच्छे से शार्प हो जाए और ये बहुत ही अच्छा मसाला पीसने के लिए हमारी जो डब्बी वो तैयार हो जाएगी। आप इस टिप को इंशाल्लाह जब करेंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे, आप कभी भी बाज़ार नहीं लेके जाएंगे इसको सही करवाने के लिए। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ब्लेड से कर देना होता है और पैसे ले लेने होते हैं। ये फ्री में आप घर में खुद कर सकते हैं, ब्लेड लगाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। तो मैंने इसको साथ बाद में चावल पीसे थे, बहुत ही मुझे तो अच्छा लगा। तो अब हम टिप नंबर 3 की तरफ आते हैं। जब हम दाल बॉयल करते हैं तो इस तरह से कुछ दाल जो है ना वो फ़ौरन से उबल के बाहर आना शुरू हो जाती है। इस तरह कुकर फटने का भी डर होता है, तो प्रेशर कुकर फटने से हमने बचाना है। तो इस तरह हमने प्रेशर कुकर के ढक्कन को ऑयल से ग्रीस कर देना है। ठीक है, ये आप चेक करें, मैं हाथ से ही कर रही हूँ, लेकिन आप ब्रश से कर लें, हाथ से, वो आपकी मर्ज़ी है। रबड़ के ऊपर भी हमने ऑयल लगा देना है और इसके अंदर भी लगा देना है ताकि जैसे ही दाल इसके साथ टच करेगी ढक्कन के साथ वो बाहर नहीं आएगी, फ़ौरन से नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल टिप है, मैं जो खुद घर में करती हूँ, मुझे इसके 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको इसका लाइव प्रूफ भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये दाल मैंने बॉयल होने के लिए रखी हुई है और दाल बिल्कुल भी बाहर नहीं आई। नहीं तो ऐसे होता है कि अक्सर दाल उबलते हुए बहुत सी बाहर निकल आती है और कुकर फटने का भी डर होता है। अब जो अगली ख़ास टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत कमाल की टिप्स है ये, तो हर औरत की ज़रूरत है। इस तरह जी, ये बच्चों के हम जब कपड़े लेके आते हैं ना, अपने भी लेके आते हैं, तो उसको श्रिंक करना होता है। श्रिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। जो कपड़ों का कलर वगैरह होता है वो पहले ही निकल जाता है, फिर बाद में ज़्यादा नहीं निकलता। तो बाज़ कपड़े होते हैं कि वो एंड तक फटने तक उनका रंग हर दफ़ा ही निकलता है। तो ये देखें जी, ब्लू और रेड का कलर आपको पता है हमेशा निकलता है। तो मैंने पानी लेना है, खुले बर्तन में डाल देना है और उसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक का डाल देना है। नमक डालने के बाद उसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि अच्छे से ये पानी और नमक जो है वो मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाएगा, फिर हमने सारे ही कपड़ों को इकट्ठे नहीं, कभी भी आप श्रिंक किया करें, एक एक कपड़ा लें और उसको श्रिंक करें। हो सकता है किसी का ज़्यादा कलर उतरता हो और किसी का कम उतरता हो या किसी का उतरे ही ना। तो अगर हम इकट्ठे डालेंगे तो सारे ही कपड़ों को एक दूसरे का रंग लग जाएगा और कपड़े बर्बाद हो जाएंगे पहनने से पहले ही।
तो इस तरह से जब मैंने इसके अंदर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक डुबो के रखा, ताकि अगर कोई कलर इसमें से निकलना हुआ तो अच्छे से निकल जाए। लेकिन यकीन करें 1% भी कलर इसमें से नहीं निकला, बहुत ज़बरदस्त ये रहा। तो मुझे तो ये टिप बहुत अच्छी लगी। तो फिर ये देखें जी, मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा हो, आप तक भी ये टिप मेरी पहुंच जाए। तो फिर दूसरा कपड़ा ले लेंगे, इसको भी इसी तरह मैंने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि अच्छे से इसका कलर जो है ना हल्का फुल्का निकल जाए। तो ये शॉकिंग सा कलर है, शॉकिंग और रेड मिक्स का कलर, इसका कलर निकलता है ज़रूर। तो हल्का फुल्का ये देखें ये निकलना शुरू हो चुका है। इसको मैं 15 से 20 मिनट पानी में डुबो के रखूँगी कि जितना भी कलर इसका हुआ निकल जाएगा। फिर हमने इन दोनों कपड़ों को सादा पानी से वॉश ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि नमक वाला पानी है। तो ये देखें जी, नमक वाले पानी से हमने निकाल के सादा पानी से वॉश करके इसको धूप में डाल देना है। तो ये देखें जी किस तरह से खिले हुए हैं ज़बरदस्त कलर। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलती हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।